हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं, चाहे वो वोकेबलरी हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या कि फिर ग्रामर के क्वेश्चंस हो। सभी टाइप के क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में हैं। तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए हम बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वंस इन अ ब्लू मून। इस ईडियम का हमें मतलब बताना है। तो आप इसको हिंदी से रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब निकलता है ईद का चांद होना। तो इस मुहावरे का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति या कोई चीज़ जो है बहुत कम दिखाई देता है, रेयरली दिखाई देता है। ठीक है, तो रेयरली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर जो है वंस इन अ ब्लू मून का आंसर है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दे आर राइटिंग अ नोवेल, यानी कि वे लोग जो हैं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तो एक नोवेल लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को आगे करना है। तो क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। तो व्हाट या होम का आंसर देता है ऑब्जेक्ट। तो क्या लिख रहे हैं? तो अ नोवेल लिख रहे हैं, जो कि चारों में आगे किया गया है ऑब्जेक्ट को। अब जब भी सेंटेंस में आपको इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म मिले, तब आपको इज एम आर में से कोई एक सेलेक्ट करना है, और आई एन जी फॉर्म होने की वजह से आप उसमें क्या ऐड करेंगे? तो आप उसमें बीइंग ऐड करेंगे। ठीक है, तो अ नोवेल चूंकि सिंगुलर है तो उसके साथ हम इज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर है इज और यहाँ पर है इज। इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म होने की वजह से बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर तो डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अ नोवेल इज बीइंग रिटन बाई, और दे जब पीछे जाएगा तो बाई का यूज करेंगे, और दे का हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सेपरेट। तो सेपरेट मतलब होता है अलग करना। इसका स्पेलिंग होता है SEPARATE। सेपरेट मतलब अलग करना। तो कौन से ऑप्शन में लिखा गया है? तो SEPA होता है, ना कि ई। ये कैंसिल हो गया, SEPARATE ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। सेम टू सेम बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी हमें करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड आउट करना है। वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का स्पेलिंग क्या होता है? तो INTELLIGENCE, ये होता है इंटेलिजेंस का स्पेलिंग। कौन से ऑप्शन में है? INTELLIGENCE ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। तो क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि वैसा जगह जहाँ पर बर्ड्स को, पक्षियों को रखा जाता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है एवियरी। एवियरी में ही बर्ड्स को रखा जाता है, जिसे हम पक्षी साल कहते हैं, यानी कि बर्ड्स को रखने के स्थान को हम क्या बोलते हैं? एवियरी बोलते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है जू। जू मतलब होता है चिड़ियाघर। तो जरूरी नहीं कि वहाँ पर केवल बर्ड्स ही रहें, वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, और कुछ बर्ड्स को भी रखा जाता है। तो यहाँ पर तो स्पेशली बर्ड्स के लिए ही कहा गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेंक्चुअरी। सेंक्चुअरी मतलब होता है अभयारण्य। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। एक्वेरियम में तो फिशेस को रखा जाता है, मछलियों को रखा जाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो बर्ड्स के रखने के स्थान को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं एवियरी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में हमें मॉडल वर्ब को फिल करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, यू ब्लैंक सबमिट द फॉर्म बिफोर द डेडलाइन, यानी कि तुम्हारे फॉर्म को सबमिट करने की बात की गई है। कब? तो डेडलाइन से पहले। तो जब कभी आपको नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता शो करना हो, या कि फिर ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व बताना हो, तो उस सिचुएशन में आप मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, मस्ट या शुड का भी यूज किया जा सकता है, जो कि चाहिए का सेंस देता है। तो यहाँ पर चाहिए का सेंस बिल्कुल बैठेगा कि तुम्हें जो है डेडलाइन के पहले फॉर्म को सबमिट कर देना चाहिए। ठीक है, तो मस्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको रिप्लेस कर सकता है शुड भी। यहाँ पर कैन का यूज नहीं होगा। कैन का यूज हम जो है जनरली पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी को शो करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ इसका यूज हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। ठीक है, मे भी नहीं लगेगा। मे का यूज हम पॉसिबिलिटी शो करने के लिए करते हैं, या कि फिर फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। तो दोनों का सेंस नहीं आ रहा है। माइट का यूज हम लेस पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, यानी कि जहां पर कम संभावना रहे तब वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन में हमें इस ईडियम का मतलब निकालना है। तो हिट द शेक, आपको याद रखना है कि हिट द शेक मतलब होता है सोने के लिए जाना। ठीक है, गो टू स्लीप, यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हिट द शेक इसका मतलब होता है सोने के लिए जाना। ठीक है, गो टू स्लीप। 8th नंबर क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक कंप्लीटेड द टेस्ट, यानी कि स्टूडेंट्स में से किसी ने भी टेस्ट को कंप्लीट नहीं किया। तो यह सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि डूअर जो है, यानी कि काम को करने वाला अथवा ना करने वाला जो है, वो आगे में ही लिखा गया है। तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म किसके किसके साथ आ सकता है? तो हैज़ के साथ आ सकता है, हैव के साथ आ सकता है, वाज या वर के साथ नहीं आ सकता है। वाज या वर के साथ तभी आ सकता है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हो।
तो अब हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है कि प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स को नहीं देखना है कि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हम हैव को टिक कर देंगे। यदि आप हैव को टिक करेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है हैज़ होगा। क्यों? क्योंकि जब भी सेंटेंस में आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, नो वन, सम वन, एनीबडी, समबडी ऐसे वर्ड्स मिले तब आपको याद रखना है कि आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पर सिंगुलर हैज़ ही है, हैज़ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन में हमें फिर से ईडीएम का ही मतलब बताना है। ईडीएम लिखा हुआ है ब्रेक द आइस। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? आइस मतलब होता है बर्फ, बर्फ को तोड़ना। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी मीटिंग में जो है सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, तो एक राहुल नाम का आदमी आया और उसने क्या किया? ब्रेक द आइस कर दिया, यानी कि कुछ ऐसी बात बोली जिसके वजह से सभी लोग हंसने लगे। तो उसने क्या किया? ब्रेक द आइस किया, यानी कि चुप्पी तोड़ा सभी का। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो सकता है? टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, यानी कि बातचीत शुरू करना। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक द आइस मतलब होता है बातचीत को स्टार्ट करना, शुरू करना। टू ब्रेक समथिंग, किसी चीज को तोड़ना नहीं होता, रूड होना भी नहीं होता। टू फाइट विद समवन, किसी के साथ फाइट करना भी नहीं होता, बल्कि आइस को तोड़ना मतलब चुप्पी तोड़ना, यानी कि बातचीत स्टार्ट करना। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्ट स्पीच करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, यानी कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? दिल्ली जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सेड लिखा हुआ है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है? तो पास्ट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो अंदर का टेंस जो है बिल्कुल बदल जाता है। तो यदि सेंटेंस प्रेजेंट का रहे तो आप उसको पास्ट में कर दीजिए। तो यह सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या चाहिए? वाज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए। तो वाज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, वाज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ भी लिखा हुआ है, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब हमें डिसाइड करना है ए और बी में। तो ही सेड ही, अब यहाँ पर यदि आप देखें तो इसमें जो है कंजक्शन का यूज नहीं किया गया। यदि सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा का अंदर वाला भाग अफर्मेटिव या निगेटिव में रहे तब आपको कंजक्शन यूज करना है दैट का। ठीक है, तो यहाँ पर इसने दैट नहीं लगाया, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है। वर्ड लिखा हुआ है करेजियस। करेजियस मतलब होता है कोई व्यक्ति करेजियस है यानी कि वो साहसी है। ठीक है, यानी कि बहादुर है। तो करेजियस के सबसे पहले हम सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो करेजियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पहला तो बोल्ड हो जाएगा, यानी कि निर्भीक हो जाएगा। इसके अलावा हम डेयरिंग वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। एक वर्ड होता है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं निर्भीक के लिए, यानी कि साहसी के लिए। ठीक है, तो इसका हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। तो साहसी का क्या हो जाएगा? फियरफुल हो जाएगा, यानी कि डरपोक हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ब्रेव तो बहादुर सिनोनिम में चला जाएगा, ये भी सिनोनिम में चला जाएगा। कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वासी, यानी कि जिसको खुद पर बिलीव हो। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। करेजियस का सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा फियरफुल। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट वर्ड को चुनना है। सेंटेंस लिखा हुआ है सी हैज़ अ वेरी ब्लैंक वॉइस, यानी कि उसकी जो वॉइस है वो बहुत बढ़िया है, मेलोडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉइस जो है ये क्या है? ये एक नाउन है। तो नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, यानी कि हमें एडजेक्टिव को पिकअप करना है, चुनना है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो मेलोडियस है। मेलोडियस मतलब होता है सुरीला, यानी कि बहुत बढ़िया। तो उसकी आवाज़ जो है वो कैसी है? सुरीली है, बहुत बढ़िया, मेलोडियस है, मन को भाने वाली है। ठीक है, तो ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। म्यूजिक तो अपने आप में एक नाउन है, ये तो आंसर होगा नहीं। साउंड भी यहाँ पर नहीं होगा, स्पीक भी नहीं लगेगा क्योंकि ये तो वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो गया। मेलोडियस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में हमें सिनोनिम बताना है किसका? एक्यूरेट का। एक्यूरेट मतलब होता है टू द पॉइंट, यानी कि एकदम सही सही, एक्यूरेट। ठीक है, एग्जैक्ट। तो किसी चीज़ का हम आंसर निकालते हैं तो एक्यूरेट आंसर निकालते हैं, यानी कि एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके अदर सिनोनिम्स की यदि हम बात करें तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो एक्चुअल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्चुअल भी इसी के सेंस में जाता है। ठीक है, पॉइंटेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके अलावा हम जस्ट भी बोल सकते हैं, ये सारे के सारे जो हैं एक्यूरेट के सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, फॉल्स मतलब होता है झूठा, ये तो आंसर होगा नहीं। अप्रोक्सीमेट मतलब होता है अंदाजात। यहाँ पर एक्यूरेट का यानी कि टू द पॉइंट का अंदाजा नहीं बना सकते हम। ठीक है, रफ भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है एग्जैक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में हमें जनरस का सिनोनिम बताना है। जनरस मतलब होता है उदार, यानी कि काइंड टाइप के पर्सन के लिए हम जनरस वर्ड का यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मतलब भी वही होता है कि जो परोपकारी हो, कोई चीज़ मांगे तुरंत दे दे, यानी कि वो क्या है? बेनेवोलेंट है। ठीक है, तो काइंड टाइप के पर्सन के लिए हम बेनेवोलेंट का भी यूज़ करते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो अपोजिट सेंस में चला गया। सेल्फिश मतलब होता है खुदगर्जी, ये भी अपोजिट सेंस में चला गया। ग्रीडी मतलब होता है लालची, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो जनरस मतलब होता है उदार, यानी कि काइंड। इसके लिए एक और वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं अनडिमांडिंग। ठीक है, अनडिमांडिंग, ये इसके सिनोनिम में चल जाएगा। ठीक है,
15 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस को चुनना है। सेंटेंस लिखा हुआ है दे बिल्ट अ न्यू ब्रिज लास्ट ईयर, यानी कि उन्होंने जो है पिछले साल एक नया ब्रिज को क्या किया, बनाया। तो यहाँ पर यदि आप सेंटेंस को देखें तो यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। जब भी सेंटेंस में आपको एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस मिल जाए, तो पास्ट इंडेफिनिट मिल जाए, तो आपको पैसिव जब करना है तो उसको क्या करना है, वाज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है वाज प्लस थर्ड फॉर्म, और कहाँ है, यहाँ भी है वाज, यहाँ भी वाज, ये हो गया कैंसिल। तो अ न्यू ब्रिज जो है ये ऑब्जेक्ट है, तीनों में आगे किया गया है। इसके तुरंत बाद हमें जो है वाज इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, तीनों में किया गया है। उसके तुरंत बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ है थर्ड फॉर्म, यहाँ पर इसने बीन लगा दिया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी है बिल्ट यानी कि थर्ड फॉर्म, यानी कि अब हमें डिसाइड करना है ए में और डी में। अ न्यू ब्रिज वाज बिल्ट लास्ट ईयर, अ न्यू ब्रिज वाज बिल्ट लास्ट ईयर, दोनों तो सेम ही लिखा गया है। अ न्यू ब्रिज वाज बिल्ट लास्ट ईयर। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है कि इसमें इसने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन को देखिए तो ये तो सेंटेंस जो है अफर्मेटिव का है, तो अफर्मेटिव में हम क्वेश्चन मार्क क्यों यूज करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है किसका, एमिनेंट का। एमिनेंट मतलब होता है कोई चीज़ फेमस है, कोई व्यक्ति फेमस है यानी कि प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एमिनेंट के सिनोनिम्स को कुछ देख लेते हैं। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं सिनोनिम में, फेमस का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिप्यूटेड बोल सकते हैं। रिप्यूटेड मतलब ये होता है कोई रिप्यूटेड है यानी कि अच्छा खासा फेमस है, ठीक है। इसके अलावा हम रिनोड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, RENOWNED, ठीक है। इसके अलावा हम वेल नोन भी बोल सकते हैं, वेल नोन मतलब अच्छा खासा जाना माना यानी कि फेमस है, ठीक है। और एक और वर्ड होता है डिस्टिंग्विश्ड, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं एमिनेंट के सिनोनिम हो जाएंगे। अब हमें इसका बताना है एंटोनिम। तो फेमस भी तो प्रसिद्ध ही हो गया, तो ये तो सिनोनिम में चला गया। नेक्स्ट वर्ड है अननोन, यानी कि जाना माना नहीं है। तो यहाँ पर तो जाने माने यानी कि फेमस की बात की गई है, यानी और यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति जाना माना नहीं है, अननोन पर्सन है, तो यहाँ पर यही इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। रिस्पेक्टेड मतलब हो गया आदरणीय, सेलिब्रेटेड मतलब हो गया, ये भी इसका मतलब भी होता है जाना माना यानी कि फेमस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो अननोन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो द न्यूज़ आर इंटरेस्टिंग, द न्यूज़ इज़ इंटरेस्टिंग, द न्यूज़ वाज इंटरेस्ट, द न्यूज़ हैज़ इंटरेस्ट। यदि आप न्यूज़ को प्लूरल मानकर चलेंगे और आर या हैव वाला टिक कर देंगे तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। भले ही न्यूज़ में अंत में यस लगा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके अंत में भले ही यस लगा रहता है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। उसमें से न्यूज़ वर्ड भी एक है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इनके अंत में भले ही यस लगा रहता है, लेकिन इसको हमेशा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो इसके साथ वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर तो प्लूरल लगा दिया, यहाँ पर भी प्लूरल है। अब हमें डिसाइड करना है ए और बी में, सॉरी बी और सी में। द न्यूज़ इज़ इंटरेस्टिंग या द न्यूज़ वाज इंटरेस्ट। अब यहाँ पर वाज के साथ इंटरेस्टिंग रहता तब तो ये बिल्कुल सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इसको हमें एडजेक्टिव की तरह ट्रीट कराना है कि न्यूज़ जो है वो इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्ट एडजेक्टिव नहीं होता, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव होता है, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में फिर से हमें इस ईडियम का मतलब बताना है। ईडियम लिखा हुआ है स्पिल द बीन्स। बीन्स मतलब होता है, आप लोग बीन सुने होंगे, बीन की सब्जी भी बनता है, तो उसको क्या कर देना, स्पिल कर देना यानी कि बिखरा देना। क्राइड लाउडली, जोर जोर से चिल्लाए नहीं। कुक फूड, भोजन पकाए नहीं। वेस्ट टाइम, टाइम को वेस्ट किए, बिल्कुल नहीं। रिवील अ सीक्रेट, यानी कि सीक्रेट को रिवील कर दिया। आपको कोई चीज़ बताया गया और आपने क्या कर दिया, स्पिल बीन्स को जो है स्पिल कर दिया, यानी कि आपको जो कुछ भी बताया उसको आप बिखरा दिए, यानी कि एक बात को जो है फैला दिए, तो आपने क्या कर दिया, सीक्रेट को रिवील कर दिया, ठीक है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में हमें इसका मीनिंग बताना है, बाइट द डस्ट। तो आपको याद रखना है बाइट द डस्ट मतलब ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है डिफीट हो जाने से, हार जाने से, या फेल हो जाने से, या मर जाने से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फेल हो जाएगा, ठीक है। तो बाइट द डस्ट यानी कि धूल को बाइट करना, चबाना, इसका मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं हार जाना या फेल हो जाना, ठीक है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जीतना भी नहीं होता, भोजन खाना भी नहीं होता, तेज दौड़ना भी नहीं होता, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन। अब हमें बताना है कि ये चारों वर्ड्स में से किसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है, ठीक है।
तो यदि हम क्विकली की बात करें तो ये क्या है, ये अपने आप में एक एडवर्ब है क्योंकि इसके अंत में यल वाई लगा हुआ है तो ये कैंसिल हो गया। हैप्पीनेस की बात करें, जब आपको NESS मिल जाए तो वो नाउन की तरह ट्रीट करता है, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, ठीक है। रनिंग, रनिंग की यदि हम बात करें तो इसको हम वर्ब की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, क्रिया की तरह भी ट्रीट करा सकते हैं, और इसको जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो ये अपने आप में है ही, लेकिन ये कभी कभी जीरंड का भी काम कर सकता है, तो ये अपने आप में एक नाउन भी बन सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है रनिंग भी हो सकता है, लेकिन इसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की तरह ही ट्रीट कराएंगे, तो यहाँ पर ये सेंटेंस में हम इसको वर्ब भी मानकर चलेंगे। यहाँ पर हैप्पीनेस को हम ही टिक करेंगे। रनिंग जो है कुछ कंडीशन में ये जीरंड की तरह काम करेगा, तब वो नाउन बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्राइट। ब्राइट मतलब होता है चमकीला, ये तो एडजेक्टिव है, ये भी कैंसिल हो गया। हैप्पीनेस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब का करेक्ट फॉर्म चूज करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है ही ब्लैंक टू द मार्केट यस्टरडे, यानी कि वह मार्केट गया, कब गया, तो कल गया। यहाँ पर हमें एक एडवर्ब दिया हुआ है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। जब भी आपको कोई पास्ट टाइम दिया रहे तब आपको पास्ट इंडेफिनिट का चयन करना है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की ओर जाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पर वेंट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है ही वॉज टायर्ड ब्लैंक ही कंटिन्यूड वर्किंग। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि वो तो थका था लेकिन फिर भी वो क्या रखा, कंटिन्यू रखा, जारी रखा काम करना। तो यहाँ पर दोनों में क्या आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन का सेंस आ रहा है, यानी कि विरोध का सेंस आ रहा है। वो थका था इसके बावजूद वो जारी रखा। तो जब कभी कॉन्ट्राडिक्शन का सेंस आए, विरोध का सेंस आए, तब आपको बट का यूज करना है, ठीक है। ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग। 23 नंबर क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है किसका, ऑप्टिमिस्टिक का। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, ठीक है। तो होपफुल मतलब भी तो आशावादी ही होता है, आशावान, तो ये तो सिनोनिम में चल जाएगा। पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। सेंटेंस लिखा हुआ है वन हु स्टडीज इंसेक्ट्स, यानी कि वह व्यक्ति जो कीट पतंग इन सब के बारे में स्टडी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट जो है वो पर्सन कहलाते हैं जो बॉटनी के बारे में स्टडी करते हैं, वनस्पतियों के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटोमोलॉजिस्ट। तो इंटोमो मतलब होता है इंसेक्ट, और लॉजिस्ट मतलब उसको स्टडी करने वाला। तो इंटोमो प्लस लॉजिस्ट यानी कि कीटों का अध्ययन करने वाला, इंसेक्ट्स का स्टडी करने वाला, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो ऑर्निथो मतलब होता है ये कहीं ना कहीं बर्ड्स से रिलेटेड है, पक्षियों से रिलेटेड है, और उसको स्टडी करने वाला। जो पक्षी विज्ञानी होते हैं तो उसको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जूलॉजिस्ट। तो जूलॉजिस्ट, जू मतलब होता है एनिमल्स, और लॉजिस्ट मतलब उसको पढ़ने वाला, यानी कि जीवों के बारे में स्टडी करने वाला, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इंटोमोलॉजिस्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति इंसेक्ट्स यानी कि कीट पतंगों के बारे में स्टडी करता है उसे हम इंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक काम करते हैं कि ये लास्ट का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको बताना है कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सोचा था। और इसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उसको मिला लीजिएगा। पहले तो आप अपना आंसर दीजिएगा, फिर उसको मिलाइएगा, ठीक है। और अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। भले ही आप लोगों ने कम टिक किया हो, इसके लिए आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।